तो बेटा कल की क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था कि रेजिडेंट इंडिविजुअल के बाद रेजिडेंट कंपनी और रेजिडेंट एओपी, अब तीनों रेजिडेंशियल स्टेटस हम लोगों को आइडिया हो चुका है उनका। तो हम ज़रा इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स के बाद इंशाल्लाह उसके कुछ हम पास पेपर्स करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। देखिए जी, आपके पास सबसे पहले एक्सरसाइज है, मिस्टर रज़ा इज़ वर्किंग एज डायरेक्टर ऑपरेशंस इन द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ऑन 15 जुलाई 2023 ही वॉज पोस्टेड टू पाकिस्तान एम्बेसी इन इटली फॉर 2 years। आपने बताना है एक्सप्लेन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फॉर द टैक्स ईयर 2024। टैक्स ईयर 2024 के लिए आपने बताना है कि इन लोगों का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? मिस्टर रज़ा की। रज़ा कौन होगा? इंडिविजुअल कंपनी के एओपी। हाँ जी भाई, मिस्टर रज़ा कंपनी होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है सर, आपने बहुत अच्छी बात की माशाल्लाह। मुझे थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन भी कर दें कि कंपनी क्यों होगी। मिस्टर रज़ा कौन सी कंपनी होती है? नाम क्या भाई का? मिस्टर मोहित इज आ कंपनी, इंडिविजुअल होगा। कंपनी के लिए लिमिटेड का वर्ड होना जरूरी है, ठीक है। एओपी के लिए आप आगे उसके आगे एओपी या पार्टनरशिप लिखा होगा। तो मिस्टर रज़ा कौन है जनाब? एक इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस हमें पता है कि 3 तरीके हैं, या तो 183 डेज और उससे ज़्यादा, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉई इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज स्टे, या फिर वो किसी बीइंग पाकिस्तानी सिटीजन वो किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट ना हो, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे कहता है जी मिस्टर रज़ा इज वर्किंग एज डायरेक्टर ऑपरेशंस इन द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। अब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जहाँ तक मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री होती है, और कहता है जी वहाँ पे डीओ के तौर पर ये काम करता है। ऑन 15 जुलाई 2023 ही वॉज पोस्टेड टू पाकिस्तान एम्बेसी इन इटली फॉर 2 years। 15 जुलाई 2023 यानी कि टैक्स ईयर 2024 के पहले जरा इसको देख लेते हैं ना कि टैक्स ईयर 2024 कब से शुरू होता है और कब पे कहाँ पे एंड होगा। हाँ जी, टैक्स ईयर 2024 कब से शुरू होता है? 1/7/2023 से लेकर 30/6/2024 तक। तो कहता है जनाब आपके पास ये इस टाइम तक आपने बताना है कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। अब हम कहते हैं कि जनाब रज़ा साहब जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में डीओ हैं, डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं। 15 जुलाई 2023 ये कौन सी डेट बनती है? हमारे टैक्स ईयर 2024 में ये डेट फॉल करती है। कहते हैं जी 15 जुलाई 2023 को 2 साल के लिए वो इटली चला गया, पाकिस्तान एम्बेसी में उसकी पोस्टिंग होगी। अब ज़रा मुझे बताइए कि क्या ये बंदा रेजिडेंट होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, क्यों? क्योंकि वो जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट का वो एम्प्लॉय है। तो बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो बंदा कौन होगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा। इसका जरा आंसर देख लेते हैं। कहते हैं जनाब बीइंग रेजिडेंट बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ फेडरल गवर्नमेंट मिस्टर रज़ा वुड बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज नंबर ऑफ डेज ही स्टेज इन पाकिस्तान। ओके, सेकंड क्वेश्चन जनाब आपके पास है, एंडरसन LLC was incorporated as limited liability company in UK. The control and management of its affairs was situated wholly in Pakistan. However, with effect from 1st November 2023, the entire management and control was shifted to UK. हाँ जी भाई, क्वेश्चन सबके सामने है। हाँ जी भाई लोग, दोबारा फिर मैं पढ़ देता हूं। एंडरसन LLC was incorporated as limited liability company in UK। यूके में रजिस्टर्ड हुई थी ये। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी बनना, रजिस्ट्रेशन। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स वाज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान। However, with effective from 1st November 2023, the entire management and controls was shifted to UK। हाँ जी भाई लोग, मोहित भाई ये कंपनी क्या होगी? क्यों? वो तो कह रहा है कि यकम नवंबर 2023 से वो यूके शिफ्ट हो गए थे 100% कंट्रोल। पाकिस्तान में कैसे रहे फिर उसके कंट्रोल?
हाँ जी मोहित भाई, मोहित भाई पढ़ के नहीं आए थे ना कल? ना पढ़ के आए। कितने बच्चे हैं जो घर से कल वाला लेक्चर पढ़ के नहीं आए थे? जो कल वाला लेक्चर पढ़ के नहीं आए? आपने नोटबुक पे कुछ ना कुछ नोट तो किया होना था। व्हाइट बोर्ड पे लिखवाने का क्या मकसद था? एग्जाम्पल्स करवाने का क्या मकसद था? सरकार आपने पढ़ा है? अच्छा चलें आप इसका आंसर कर दें। मैंने नहीं बताया था, अल्लाह क्या कहता है ये बताएं। हाँ जी हाँ जी, तो कंपनी का जो कंट्रोल्स वो शिफ्ट हुए हैं 1 नवंबर 2023 को। हमारा टैक्स स्टार्ट होता है 1 जुलाई 2023 से। 1 नवंबर 2023 से पहले तक जितने भी कंट्रोल्स थे सारे के सारे किसके पास थे? पाकिस्तान के पास थे। इसलिए वो कंपनी टैक्स 2024 के लिए क्या होगी? रेजिडेंट कंपनी होगी। इसका आंसर देख लें जनाब। A company shall be resident if control and management of the affairs of the company is situated wholly in Pakistan at any time in the tax year. Therefore, company is resident irrespective of the fact that it was incorporated in UK. हाँ जी, गॉट इट? किसी को इसका आंसर ना पता चला हो? वही कल वाली बातें हैं, कल वाली एग्जांपल्स हैं जो हम लोगों ने की थी। इसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ऑन 1 फरवरी 2024, 1 फरवरी 2024 मिस्टर समील कौन है मोहित भाई? इंडिविजुअल, शाबाश। मिस्टर समील, a citizen of Pakistan, was sent to Pakistan by his UK based company to work on a special project. He left Pakistan on 23rd August 2024. हाँ जी भाई लोग, नॉन रेजिडेंट क्यों? आपने जब इसका आंसर करना ना तो आपने ऐसे नहीं मतलब मुंह उठा के कह देना कि भाई नॉन रेजिडेंट है रेजिडेंट है, ऐसे नहीं। इसके डेज आपने प्रॉपर काउंट करना है। ठीक है जी, देखिए कितने डेज बनते हैं। वो कहता है जनाब 1 फरवरी को आया, फरवरी 2024 में, तो फरवरी के 28 लीप ईयर था 2024 का, लीप ईयर था। ठीक है, और अगर आपको ना पता चले कि लीप ईयर है कि नहीं तो आप 28 ही कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद जनाब मार्च, अप्रैल, मई और जून, इनको जरा ऐड कर लीजिए। 151 डेज। अगर आपने मतलब 29 यहाँ पे लिखा तो आप लिख देंगे कि लीप ईयर, और अगर नहीं तो फिर आप 28 से सिंपल लिख दीजिए। तो 151 डेज आपके पास बनेंगे। तो आपने फिर यहाँ पे मेंशन करना है कि एन इंडिविजुअल इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ ही इज फिजिकली अवेलेबल इन पाकिस्तान फॉर 183 डेज और मोर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं जनाब एज मिस्टर समील वॉज अवेलेबल इन पाकिस्तान ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2024 ओनली फॉर 151 डेज, दैट्स वाई ही इज नॉट अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो इसका आंसर देख लीजिए जनाब। कहते हैं जनाब द स्टे ऑफ मिस्टर समील फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स ईयर 2024 इज 150 डेज। लीप ईयर अगर कंसीडर करेंगे तो 29 और अदरवाइज 28। ठीक है, दैट्स वाई ही इज नॉट अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। पाकिस्तान में भाई साहब टैक्स है 2024 में वो 151 डेज है ना। हाँ जी, कहाँ पे लिखा हुआ यूके में 6 मंथ्स नहीं रहा? हाँ, तो कहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अलग अलग मुल्क में गया था? मैंने वो भाई ने ये क्वेश्चन वैसे नहीं ना पूछा। नहीं भाई का ये क्वेश्चन है कि सर उन्होंने ये हो सकता है कि वो यूके में 6 महीने ना रहा हो, ये कहना चाहते हैं ना आप? कोई मसला नहीं। देखिए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, बहुत अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम देखिए कि अगर उसने सिचुएशन आपको बना, क्वेश्चन को आपने एज्यूम नहीं करना।
क्वेश्चन को आपने एज्यूम नहीं करना, ठीक है। मतलब ये नहीं यहाँ पे आपने करना कि जी हो सकता है कि वो यूके में भी ना इतना टाइम हो सकता है कि वो किसी मुल्क और का बंदा ना हो, समझे बात को? जी बेटा, अगर मेंशन है क्वेश्चन में तो फिर हम कहेंगे कि वो पाकिस्तानी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, क्योंकि वो बीइंग पाकिस्तानी सिटीजन वो किसी और मुल्क का रेजिडेंट है ही नहीं, गॉट इट। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन हो तो फिर अच्छा जी। उसके बाद जनाब बड़ी मजे की चीज, BBL इज अ नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर इंडिविजुअल। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर वाज आउटसाइड पाकिस्तान। हाँ जी बेटा, आपका पहला दिन है? हाँ जी, इसका आंसर आप करेंगे, फिर बताइए मुझे। कहता है जी BBL नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी है जो कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई थी 2017 के कंपनीज एक्ट के तहत, और इसके सारे के सारे शेयर होल्डर्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। लेकिन इसके जो कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो आउटसाइड द पाकिस्तान है, मतलब 100% कंट्रोल आउटसाइड द पाकिस्तान है ड्यूरिंग द ईयर। तो फिर ये क्या होगी? नॉन रेजिडेंट। जी रेजिडेंट, हाँ जी भाई, रेजिडेंट। मोहित रेजिडेंट, रेजिडेंट, हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, रेजिडेंट, हाँ जी बेटा, नॉन रेजिडेंट, हाँ जी बेटा, रेजिडेंट। कोई बंदा और कहता हो नॉन रेजिडेंट वाले 2 वोट है, कोई और कहता हो नॉन रेजिडेंट। हाँ जी भाई, रेजिडेंट। तो आप बता दें बेटा नॉन रेजिडेंट क्यों है? अच्छा, हाँ जी आप बता दें नॉन रेजिडेंट क्यों है? उसके कंट्रोल्स 100% ड्यूरिंग द ईयर बाय रेंट, ठीक है। ये भाईजान आप बता दें कि ये एक रेजिडेंट क्यों है? याद कीजिए कल हमने कहा था 3 सिचुएशंस है। नंबर 1, तीनों में से कोई एक मिट कर जाए। नंबर 1 इज या तो पाकिस्तान की रजिस्टर्ड कंपनी हो, फिर मैटर नहीं करता उसके कंट्रोल पाकिस्तान में है कि बाहर है, या फिर उसके कंट्रोल्स पाकिस्तान में हो, फिर मैटर नहीं करता कि पाकिस्तान की रजिस्टर्ड है या बाहर की रजिस्टर्ड है, या फिर वो प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट हो। क्लियर? तो इसलिए ये क्या बन जाएगी आपके पास? रेजिडेंट कंपनी बन जाएगी। सॉरी, नॉन लिस्टेड का मतलब होता है कि जिसके शेयर्स की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में नहीं हो रही। पब्लिक कंपनी लिस्टेड भी हो सकती है, यानी कि जिसके शेयर्स की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में हो, और अनलिस्टेड भी हो सकती है कि जिसके शेयर्स की ट्रेडिंग ना हो रही हो। हाँ जी बेटा, जिस कंपनी के सारे पैसे यूके में स्टॉक है, तो यूके की भी कंपनी है, उसके लिए भी ये तो रेजिडेंशियल होगी ना, दूसरा पाकिस्तान के लिए है। नहीं, आप दोबारा पूछिए क्वेश्चन। तो जिस तरह पाकिस्तान कंपनी पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है, उसके पैसे यूके में, ठीक है। तो जिस तरह पाकिस्तान के लिए एक पाकिस्तान में रजिस्टर हो गया, तो पाकिस्तान के लिए रेजिडेंशियल कंपनी है, तो यूके के लिए किस तरह होगी? मतलब आप ये कह रहे हैं कि यूके की रजिस्टर्ड कंपनी पाकिस्तान में अगर उसके 100% कंट्रोल्स हैं तो फिर वो यूके के लिए भी रेजिडेंशियल होगी, यही बात करना चाहते हो? अच्छा देखो भाई, ऐसा है, हम कहाँ पे रहते हैं? पाकिस्तान में। हमें किसके कानून का पता होना चाहिए? बस कानून हमें ये कह रहा है, ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी बेटा, क्लियर? इसका आंसर देख लीजिए। इफ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन था मेरा ख्याल है कि वो स्किप हो चुका है, नहीं बल्कि क्वेश्चन स्किप नहीं हुआ, वो में लिख दिया गया। इफ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, इट इज ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट कंपनी। सच कंपनी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट मेरली ऑन द बेसिस दैट द कंट्रोल्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर situated abroad. Therefore BBL is a resident company. Clear? समझ आ गई बात की? अच्छा जी, अब ज़रा ये तो हमारे थे कुछ एग्जाम्पल्स। अब ज़रा पास्ट पेपर्स की तरफ हम लोग मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम ये चीज़ जो है वो आपके पास कंफर्म हो जाए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन लाजमी आता है, या तो वो कन्वर्जन पूछ लेता है, या टैक्स ईयर का पूछ लेता है, या वो रेजिडेंशियल स्टेटस और नॉन। इस दफ़ा भी उसने रेजिडेंशियल स्टेटस और नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस में पूछा हुआ था क्वेश्चन में। तो अब ज़रा हम निकाल लेते हैं।
ये फाइल मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की हुई है। इसमें जो आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं वो कुछ ये वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 जनाब देखिए आप लोगों के सामने मौजूद है, ये फाइल आप लोगों के साथ शेयर्ड भी है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बता रहा है जनाब, इन द व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स रिलेटेड डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फॉर द टैक्स ईयर 2018 अंडर द गिवन सर्कमस्टांसिस। ये हकीकत में सीफैप का क्वेश्चन है, सीफैप लेवल का क्वेश्चन है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और भी है, वो इसी के बिल्कुल नीचे क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये कैफ लेवल का क्वेश्चन है और ऊपर जो है वो आपके पास ये सीफैप का क्वेश्चन है, ठीक है। और सेम क्वेश्चन की नोयत जो है वो सेम है। तो इसका मतलब है कि हमें जो कैफ लेवल में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही सीफैप लेवल पे क्वेश्चन तकरीबन वैसे ही पूछे जाते हैं टॉपिक्स में से। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि जैसे सीफैप में पूछे जाते हैं वैसे ही कैफ में पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमें अपनी तैयारी जो है वो अच्छी तरीके से करनी है। लेकिन जनाब, तो आपने टैक्स ईयर 2018 के हिसाब से इनका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है, ओके। तो जनाब देखते हैं, मिस्टर मुबीन केम टू पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम on the special assignment from his company on 1st April 2017 and left the country on 30th September 2017। हाँ जी भाई, कैसे नहीं, क्यों नहीं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने हाँ या ना का आंसर नंबर ऑफ डेज काउंट करके बताना है। आपने ज़रा नोटबुक निकाल लीजिए प्लीज़, सारे बच्चे नोटबुक निकाल लीजिए बेटा। ये पास पेपर्स के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम यही किया करेंगे कि टॉपिक पूरा कंप्लीट करने के बाद पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे। भाई साहब नोटबुक पे लिख लें, यकीन करें आपके जितनी भी स्टेशनरी लगेगी पूरे सीए तक आपकी पहली सैलरी की मार है वो, ठीक है। पहली सैलरी की मार है, पहली सैलरी आपकी जितनी भी स्टेशनरी है सारी खत्म कर देगी उसकी कॉस्ट, बल्कि उससे फिर भी पैसे बच जाएंगे आपके पास। पेन नहीं है? अच्छा हाँ जी भाई, पहला क्वेश्चन प्लीज सब लोग करें। तो आपने सबसे पहले लिख लेना जनाब, कोई भी बंदा रेजिडेंशियल इंडिविजुअल कब कहलाता है? जब वो 183 और मोर डेज फिजिकली पाकिस्तान में अवेलेबल हो, या वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, या किसी दूसरे मुल्क का वो रेजिडेंट इंडिविजुअल ना हो। तो देखिए जनाब, टैक्स ईयर 2018 के हिसाब से टैक्स ईयर 2018 का जरा पहले टेन्योर लिख लेते हैं। इसका टेन्योर कितना है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए? 1/7/2017 से लेकर 30/6/2018 का दौर जनाब टैक्स ईयर 2018 कहलाएगा। अब हम कहते हैं भाई साहब आए कब? 1 अप्रैल 2017 में, 1 अप्रैल 2017 को। लेकिन हमारा टैक्स ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है? 1/7/2017 को। तो जुलाई 17 के महीने में कितने दिन रहा होगा भाई? 31, अगस्त 17, 31, सितंबर 17, उसमें क्या लिखा हुआ जनाब कब गया? 30। तो डे ऑफ डिपार्चर भी हम लोग काउंट करेंगे। 92 डेज भाई, किसने कहा था 182 डेज? तो समझ आ गया कि क्वेश्चन ट्रिकी भी हो सकता है कि आपको या तो टैक्स ईयर बाद में पूछा जाए और उसका अराइवल पहले हो जाए, ठीक है। और अभी जो हमने एग्जांपल्स की थी उसमें टैक्स ईयर के दौरान ही उसका अराइवल हुआ था। क्लियर? तो इस वजह से आपने मंथ्स का माइंड में रखना है, और ये भी आपने याद रखना है कि कौन से महीने में कितने दिन है, क्योंकि एक एक दिन का फर्क पड़ सकता है। हाँ जी भाई लोग, तो हम यहाँ पे डेज हमने लिख दिए और हम यहाँ पे नीचे वो ऊपर हमने मेंशन कर दिया होता कि कोई भी इंडिविजुअल रेजिडेंट कब कहलाता है। इसके बाद जनाब सेकंड, मिस्टर राणा। कौन है जी राणा साहब? माशाल्लाह।
2 राणे हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नहीं रहने दो। मिस्टर राणा हु हैड नेवर ट्रेवल्ड अब्रॉड, लो भाई साहब, जिंदगी में कभी ये भाई साहब बाहर नहीं गए। हु हैड नेवर ट्रेवल्ड अब्रॉड इन हिज लाइफ गॉट अ जॉब इन कनाडा। अचानक से जनाब उनको कनाडा में डायरेक्ट जॉब उनको मिल गई। मतलब जिंदगी में कभी वो कनाडा पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, और जनाब जिंदगी में पहली दफा जा रहे हो, डायरेक्ट कहाँ पे जा रहे हैं? कनाडा में। ही वेंट टू कनाडा ऑन 29/12/2017 टू अज्यूम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ CFO। भाई ने लगता CA क्वालिफाई कर लिया होगा। 29/12/2017 को भाई CFO की ड्यूटीज निभाने के लिए कनाडा चले गए। इन जून 2018 हिज कंपनी सेंट हिम टू इंडिया ऑन अ ट्रेनिंग वर्कशॉप। जून 2018 के महीने में उनकी कंपनी ने भेजा कि जाओ इंडिया जाके कोई वर्कशॉप जो है वो अटेंड करो। ऑन 30 जून 2018 ऑन हिज वे बैक टू कनाडा ही हैड टू स्टे इन कराची फॉर अ व्हाइल इन ट्रांजिट। वो कराची में उनको रुकना पड़ा ट्रांजिट के तौर पर। अब आपने बताने का क्या ये भाई साहब रेजिडेंट इंडिविजुअल होंगे या नहीं? भाई पाकिस्तान के मुताल्लिक है, पाकिस्तान में रह रहे हैं, खुदा का खौफ करें। क्या चाहते हैं मेरे से कि मैं आपको क्या दुआएं दूं कि जो आपको समझ आ जाए? बेटा ये नहीं मुझे बताना होंगे कि नहीं होंगे, नोटबुक पे इसका आंसर करना है और मुझे फिर बताना है आप लोगों ने। नोटबुक पे आंसर कीजिए प्लीज अपने। हम पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आप लोगों के लिए मजाक है ये, और वो भी CFAP का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हाँ जी भाई, भाई आप लोगों के सामने सारा कुछ लिखा हुआ है। क्वेश्चन एक सॉल्व करके भी आप लोगों को दे दिया कि किस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। अगेन आप उसके ऊपर ही देखे जा रहे हैं। भाई नोटबुक में नोट करके मुझे बताए ना क्या है उसमें। हाँ तो जून 2018 में क्या है? उसने जब भी उसने कहा जून 2018 का पूरा महीना है, उसने ये डेट नहीं बताई। उसने ये बताया कि 30/6/2018 को वापसी आते हुए उसको पाकिस्तान में रुकना पड़ा। नोट करें, नोटबुक पे लिख के मुझे बताइए। बेटा टैक्स, लॉ और ऑडिट ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर आप इनको लिखेंगे तो ही आपके पास होंगे। अगर आप इनको नहीं लिखेंगे तो आपको सब लग रहा होगा कि मुझे बड़ी समझ आ गई है, लेकिन पास पेपर कोई नहीं होता, फिर भूल जाता इंसान सारा कुछ। तो इसको लिखें जितना लिख सकते हैं। हाँ जी बेटा, नहीं है रेजिडेंट, क्यों? 182 डेज बन रहे। पाकिस्तान में कितने दिन के अवेलेबल था देखते हैं। पाकिस्तान में जनाब वो कितने दिन के लिए अवेलेबल था, ये नहीं देखना कि कितने दिन के लिए अवेलेबल नहीं था, ये देखना कि कितने दिन के लिए अवेलेबल था। तो जनाब जुलाई के महीने में भाई साहब 31 अगस्त में, 31 सितंबर में, 30 अक्टूबर में, 31 नवंबर में, 30 और दिसंबर में 29। इसके बाद भाई साहब चले गए कनाडा, फिर दोबारा पाकिस्तान 30 जून को आए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिट पर्पस के लिए। तो क्या वो दिन काउंट करेंगे? काउंट कर लीजिए 182 डेज। हाँ जी भाई, ओके। इससे अगला सवाल देखिए जनाब। मिस्टर बाबर, वही मिस्टर बाबर कौन है? इंडिविजुअल। मिस्टर बाबर, अ फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज
was posted to Pakistan mission in Geneva from 1 जुलाई 2017 to 20 जून 2018। हाँ जी बेटा, मिस्टर बाबर गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और उनको पाकिस्तान मिशन पे भेजा गया जिनेवा में 1 जुलाई 2017 से 20/6/2018 तक वो पाकिस्तान से बाहर रहे हैं। क्या रेजिडेंट होंगे वो कि नहीं होंगे? काउंट करके बता दें। 1 जुलाई 2017 से वो पाकिस्तान से चले गए जिनेवा। आपके पास एक हाँ, बस ये हमें कहना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान, वो इंडिविजुअल क्या होगा? रेजिडेंट होगा। ओके, अच्छा जी। इसके बाद जनाब आपके पास है जी मिस्टर फ्रांसिस। ये बड़ा मजे का सवाल है। मिस्टर फ्रांसिस, अ शुगर डीलर इन ब्राजील। भाई गुजर साहब, ब्राजील का नाम ले रहा हूं मैं, देख लें जरा। Mr. Francis, a sugar dealer in Brazil, came to Pakistan for the first time on 31st July 2017. During his visit, he stayed in Lahore for 60 days and spent the rest days in Karachi. He left the country on 31st January 2018. Assume that the commissioner has granted him permission to use calendar year as a special tax year. ये आखिरी लाइन। हाँ जी भाई, आखिरी लाइन आपको क्या कह रही है? ये बाकी सारे सवाल 2-2 नंबर के थे, ये अकेला बबरशिया 4 नंबर का था। तो टोटल आपके पास जो बन रहे थे 8 नंबर, सॉरी 10 नंबर, आपके 10 नंबर का ये सवाल बन रहा था। और 10 नंबर का सवाल आपके सामने है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ जी भाई लोग, अपनी अपनी नोटबुक पे इसका आंसर कर दें और बाद में मुझे अपना इसका आंसर बता दें। फ्रांसिस भाई साहब ब्राजील में शुगर डीलर हैं और पाकिस्तान जिंदगी में पहली दफा आए हैं 31 जुलाई 2017 को। 60 दिन वो लाहौर में रहे हैं, बाकी तमाम जिंदगी के दिन उन्होंने कराची में काटे हैं और फिर पाकिस्तान से चले गए हैं 31 जनवरी 2018 को। और कमिश्नर ने उनको कहा कि आप कैलेंडर ईयर को अपना स्पेशल टैक्सर के तौर पर यूज कर लें, यानी कि उनके लिए टैक्स ईयर कौन सा होगा? कैलेंडर ईयर। हाँ जी भाई, क्यों? दिसंबर तक काउंट होगा। 153 डेज, 154 डेज। हाँ जी बेटा, नहीं समझ आ रही? पिछले क्वेश्चन की समझ आई थी, सिर्फ इसकी समझ नहीं आ रही। पिछले क्वेश्चन की समझ आई थी? पक्की बात है, देख लेना। हाँ जी बेटा, 184 डेज आ रहा है, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, मतलब आपके हिसाब से रेजिडेंट है। जी बेटा, हेलो, कैसी हैं आप? मैंने पूछा है, हाल आपका पूछा है पुत्र। अच्छा, माशाल्लाह। बताइए बेटा कि क्या आपका क्या आंसर है? समझ नहीं आ रही। बाकी क्वेश्चंस की समझ आई थी? हाँ जी बेटा, आप बताइए। लग नहीं रहा मुझे, है या नहीं ये बताइए। लगने को छोड़ दे, आपको क्या लग रहा है दैट डजंट मैटर, कानून के हिसाब से है कि नहीं? अच्छा, मतलब आपको इसकी समझ नहीं आ रही। हाँ जी बेटा, क्यों? 153 डेज। हाँ जी बेटा, 150 डेज बन रहे हैं, 153। और बेटा आपका 153 डेज। और हाँ जी भाई 31 डेज बन रहे हैं। ये मुख्तलिफ मतलब सारे तो अजीब। हाँ जी भाई, आप बताएं।
रेजिडेंट है, कितने डेज बन रहे हैं? प्लस दिखाओ, कहाँ पे प्लस डाला तुमने, दिखाओ कहाँ पे लिखा है। नहीं ये यही तो मैं देखना चाह रहा था कि गैस भाई सुन लें, कंसीडर दिस, जब भी हम लोग पास पेपर्स करते हैं, प्लीज कंसीडर दिस कि जब भी हम लोग पास पेपर्स करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हैं। ट्रस्ट मी, मजाक अपनी जगह पे, लेकिन जब पास पेपर करें तो बड़े सीरियस होकर आपने क्वेश्चंस करने, क्योंकि इसी तरह के सवाल आपको आई कैप में आने हैं फाइनल में। और अगर आपने इनका मजाक बनाया तो यकीन कीजिए मकाफात अमल, मजाक बनने को रेडी हो जाए फिर। तो जब मैं आपको 1000 दफा कह चुका हूं कि बेटा इसको नोटबुक पे नोट करके मुझे बताइए, तो फिर आप क्यों अपनी तरफ से समझ रहे हैं कि जी बस मैं इसको समझ लूंगा ऐसे ही? नॉट पॉसिबल। हाँ जी भाई, हाँ जी 153 डेज रेजिडेंट नहीं है। हाँ जी भाई साहब, आप भी अभी लिखना शुरू कर दिया। 53 के 153? अच्छा, बन रहे हैं, दिखाइए कहाँ पे बनाए हैं आपने। हाँ जी दिखाइए, किधर काउंट किए हैं आपने? 4 बन रहे हैं, कभी 153 बन रहे हैं। तो फिर 184 कह रहे हो ना? 184 तो फिर 153 क्यों कहा? 184 ही बन आप तीनों का 153 है, 154। अच्छा जी, लेकिन जनाब सबसे पहले जरा इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। पहले जरा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। एक आंसर आया 150, एक नहीं मतलब एक आंसर आया 153, एक आया 154, एक आया 184 और एक आया 31। 31 का वोट सिर्फ एक है, बाकी डिफरेंट वोट्स हैं। और आप हंस रहे हैं कि ये 34, 31 क्यों है? अभी आपको पता चलता है कि ये आंसर क्या था जिस पे आप हंस रहे हैं। मैंने आपको भी बताया, दिस इज मकाफात अमल। देखिएगा, उसने कहा जनाब मिस्टर फ्रांसिस ब्राजील के शुगर डीलर हैं और पाकिस्तान में वो फर्स्ट टाइम आए हैं। लेकिन पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम कब आए? 31 जुलाई 2017 को, और पाकिस्तान से चले गए 31 जनवरी 2018 को। और कमिश्नर ने उनको कहा है कि कैलेंडर ईयर जो होता है आप उसको टैक्स ईयर मान लें। तो टैक्स ईयर 2018, टैक्स ईयर 2018, स्पेशल टैक्स ईयर 2018 कब से शुरू होगा? 1/1/2017 से लेकर 31/12/2017 तक। टैक्स ईयर 2018 यही होगा ना, स्पेशल टैक्स ईयर 2018। ये पता कि नहीं पता? तो उसने क्या कहा जनाब कि आप स्पेशल टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर यूज ना करें, स्पेशल टैक्स ईयर जो कि कैलेंडर ईयर बनता है वही आप स्पेशल टैक्स ईयर यूज कर लें। तो कैलेंडर ईयर क्या है? 1 जनवरी से शुरू हो और 31 दिसंबर पे एंड हो जाए। और उसने कहा जनाब टैक्स ईयर 2018 के हिसाब से आपने आंसर करना है। तो टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर 2018 कब से शुरू हुआ होगा कैलेंडर ईयर के तौर पर? 1 जनवरी 2017 से लेकर 31/12/2017 तक। तो अब हमने देखना है कि जनाब कितने दिन वो पाकिस्तान में अवेलेबल था। तो जनाब देखिए 31 को वो आया, जुलाई के कितने दिन? जुलाई के 1 दिन। अगस्त, उसने कहा जी फिर 60 दिन वो लाहौर में रहा, फिर वो कराची चला गया। भाई साहब हमारी तरफ से पूरे पाकिस्तान में जिधर मर्जी घूमे, पाकिस्तान में है तो काउंट करेंगे। अगस्त के 31 दिन, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के और दिसंबर के काउंट कर लीजिए कितने बनेंगे? 154 डेज। ठीक है भाई साहब, कहां पे पहुंच गए थे? हाँ जी, मुझे पता था इसमें 2 कंफ्यूजन होनी थी। कंफ्यूजन नंबर 1 ये होनी थी कि बच्चों ने इसको नॉर्मल टैक्स कंसीडर करके इसका आंसर कर देना था। दूसरी कंफ्यूजन यही होनी थी कि स्पेशल टैक्स 2018 1 दिसंबर 2018 से शुरू होगा और 31/12/2018 को खत्म होगा। तो वहां पे सिर्फ 30 दिन बनेंगे, 30 से 31 दिन, 31 दिन। गॉट इट बेटा? वो 31 जुलाई को तो पाकिस्तान में आया। पाकिस्तान में कब आया? क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, 31 जुलाई को। तो जुलाई के महीने में कितने दिन?
31 डेज। सुन ले भाई साहब, पाकिस्तान में जिंदगी में पहली दफा आया 31 जुलाई को। तो जुलाई के महीने में कितने दिन? 31 डेज। क्यों बेटा, क्यों? आप स्कैन्स में क्या टैक्स की क्लास लेने, सुन ले बेटा, एक्सक्यूज मी, टैक्स की क्लास शुरू हुई स्कैन्स में 30 सितंबर को, ऐसे ही है। सितंबर के महीने में टैक्स की कितनी क्लासेस हुई? एक। क्यों? क्योंकि 30 सितंबर, अब वो भाई साहब जिंदगी में कभी पाकिस्तान नहीं आए, वो पाकिस्तान में आए ही 31 जुलाई को हैं। तो जुलाई के महीने में कितने दिन? 31 होते हैं, ठीक है। तो लिहाजा हम क्या कहेंगे कि जनाब जुलाई के महीने में सिर्फ एक दिन के लिए अवेलेबल था, उसके बाद अगस्त स्टार्ट हो गया था। ओके, हाँ जी भाइयों, ऑल क्लियर? चलें जी, इंशाल्लाह फिर हम कल इसको, आप लोगों का होमवर्क सुन लें, ये फाइल मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने सॉल्व करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 7 ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। 5, 4, 7